Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students think that courses of action questions are simply about choosing the options. That sounds great, but that's where most students make a mistake. In these questions, the correct answer is not necessarily the most impressive action, the most emotional solution, or the most extreme step. A real question is what is the most logical and practical courses of action that should be taken in this situation. And this is exactly what we are going to learn in this complete courses of action series. In this lecture series, we will learn how to understand the real problem and identify its root cause, distinguish between logical and illogical actions, evaluate whether an action is practical and directly related to the problem, avoid common traps and confusing options, solve the most important past year questions using clear and smart logic. No unnecessary theory, no random guessing, no memorization. Just clear concepts, smart techniques, practical logic, and step by step solving. So get ready because after this series, courses of action will no longer be a confusing topic for you. You will learn how to analyze the situation, evaluate the available options, and choose the most logical course of action with confidence. So now let's begin the journey of courses of action. मेरा बच्चा टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 8 रिलेटेड टू कोर्सेस ऑफ एक्शन. ठीक है, 7 लेक्चर्स भरपूर तरीके से समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आई होप सो कि आपको भी क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. ठीक हो गया मेरा बच्चा. काइंडली अपना फीडबैक हर लेक्चर के अंदर दिया कीजिए और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्किल के अंदर भरपूर शेयर अप कीजिए. अच्छा भाई, क्वेश्चंस को डील करने से पहले की टेक अवेज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ, उसके बाद देन क्वेश्चंस के ऊपर इनको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. और मेरा बच्चा मैं प्रैक्टिस शीट्स भी अपलोड कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको सॉल्व कीजिए, वो मोर देन इनफ है. आपकी तैयारी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हो जाएगी. एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बासानी क्रैक कर सकते हो, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ. देखो भाई, आपके पास रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट होना चाहिए. कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट, यानी द एक्शन मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गिवन प्रॉब्लम. ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए. द एक्शन शुड डायरेक्टली सॉल्व और एड्रेस द मेन प्रॉब्लम, नॉट एन अनरिलेटेड इशू. ठीक हो गया, प्रॉब्लम मिनिमाइज भी होनी चाहिए, यानी इवन इफ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी कंप्लीटली सॉल्व द एक्शन शुड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट. बात क्लियर हो गई. कोई दूसरी प्रॉब्लम इसकी वजह से क्रिएट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, द एक्शन शुड नॉट क्रिएट अनदर सीरियस प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द करंट वन. पांचवा क्या है? प्रैक्टिकल होना चाहिए कोर्स ऑफ एक्शन और फीजिबल होना चाहिए, यानी द प्रोपोज एक्शन शुड बी रियलिस्टिक, पॉसिबल भी हो और कैपेबल ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड. बात क्लियर हो रही है. और द सॉल्यूशन शुड बी प्रेडिक्टेबल टू यू, यानी द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द एक्शन शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबली सर्टेन. सातवां क्या है? द सॉल्यूशन शुड नॉट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द प्रॉब्लम, यानी द एक्शन शुड फेस द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग और एस्केपिंग इट. ठीक हो गया. आठवां क्या है? द सॉल्यूशन शुड बी एथिकल, यानी अवॉइड हार्श एक्शंस. द सॉल्यूशन शुड बी फेयर, लीगल एंड मोरली एक्सेप्टेबल. इट शुड नॉट वायलेट ह्यूमन राइट्स और इन्वॉल्व अननेसेसरी पनिशमेंट. बात क्लियर हो रही है मेरा बच्चा? बोलो हाँ या ना. ठीक हो गया भाई, सिंपल सी बात कर रहा है. और अगर इमरजेंसी या फिर सडन इशू होगा तो इमीडिएट सॉल्यूशंस को देख रहे होंगे, पॉलिसी का, सोसाइटी का, सिस्टम का इशू होगा तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को देख रहे होंगे. मेरा बच्चा मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस, ताकि हम इन की टेक अवेज को अपने क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करो, समझते हैं इंशाल्लाह ताला. यस मेरा बच्चा, यस. क्या कह रहा है भाई? सिंपल सी बात कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट करूंगा, उसके बाद समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है. कह रहा है अ सडन आउटब्रेक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन अ सिटी ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई. ठीक है, ये आपके पास प्रॉब्लम है कि भाई सडन आउटब्रेक ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज हैज़ बीन रिपोर्टेड इन अ सिटी ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई. सिंपल सी बात है, शहर में कंटेमिनेटेड यानी गंदे पानी की सप्लाई की वजह से अचानक वाटर बॉर्न डिजीजेस फैल गई हैं, ऐसा ही है. तो सिंपल सी बात है, रूट कॉज क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई. अब हमने इसको सॉल्व करना है. ठीक हो गया, तो देख लेते हैं कि भाई ये किस तरीके से हम इसको डील कर रहे होंगे, कैसे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी. देखो, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड इमीडिएटली क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द वाटर सप्लाई सिस्टम. ठीक हो गया, ये आपके पास आपको कोर्स ऑफ एक्शन दे रहा है वो. ठीक है कि भाई आप ये अप्लाई करोगे या नहीं. देखो भाई, खुद बताओ मुझे. कह रहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फौरन वाटर सप्लाई सिस्टम को साफ और डिसइंफेक्ट करना चाहिए ताकि कंटेमिनेटेड पानी की सप्लाई बंद हो जाए. अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्शन इसलिए सजेस्ट किया जा सकता है क्योंकि कंटेमिनेशन खत्म हो जाएगी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बहाल होगी और वाटर बॉर्न डिजीजेस का
सोर्स एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बिल्कुल। रूट कॉज को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है, मिनिमाइज भी कर रहा है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रेडिक्टेबल भी है, और कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं कर रहे, फेस कर रहे हैं, और एथिकल भी है। तो इट मीन्स ये आपके पास बासानी क्या कर सकते हैं, आप इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम, क्या ये फॉलो करेगा या नहीं, बताओ भाई। कह रहे द रेजिडेंट्स शुड बी एडवाइज टू बॉयल वाटर बिफोर कंजप्शन। बोलो हाँ या ना, कंजम्पशन। बोलो भाई, रेजिडेंट्स को हिदायत दी जाए कि वो पानी पीने से पहले उसे उबाल कर इस्तेमाल करें। भाई मुझे एक बात बताओ, इस सेक्शन से क्या होगा भाई? बॉइलिंग से हार्मफुल जर्म्स मर सकते हैं, लोगों में इन्फेक्शन का रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब तक वाटर सप्लाई साफ नहीं होती तो लोग टेम्परेरी प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बोलो हाँ या ना। देखो इससे हो क्या रहा है, ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर सप्लाई को साफ नहीं कर रहा, लेकिन लोगों को डिजीज से बचा तो रहे, क्या ख्याल है? और प्रॉब्लम मिनिमाइज भी हो रही है। ठीक है, और रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, सही है ना भाई, प्रिडिक्टेबल भी है। उबाल कर पानी पीने से इन्फेक्शन का रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके पास क्या है मेरा बच्चा, ये भी आपके पास फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया जी, ये भी आपके पास फॉलो किया जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ इस केस के अंदर, क्या कहला रहा है ये भाई? ये है बोथ 1 and 2 फॉलो। ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बच्चा कह रहे एज स्टेटेड इन द रीसेंट सेंसस रिपोर्ट द फीमेल टू मेल रेशियो इज अलार्मिंगली लो। अच्छा भाई, देख लेते हैं क्या मसला है, क्या दिक्कत है, समझ लेते हैं भाई। टेंशन लेने वाली तो बात तो है ही नहीं ना कोई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ख्याल है भैया? वीडियो पॉज कीजिए और मेरा बच्चा खुद समझिए कि भाई आपके पास ये क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा बच्चा कह रहा है रिसेंट सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक फीमेल्स का रेशो मेल्स के मुकाबले में बहुत कम है, जो एक सीरियस कंसर्न है। ऐसा ही है ना? तो भाई आपके पास क्या सीन है? अब देखो स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने क्या बताया है, सिंपल सी बात बताई है कि प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, रूट कॉज नहीं बताया कि भाई क्यों आपके पास कम है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अनदर सेंसस टू वेरीफाई दी रिजल्ट्स। अच्छा भाई, अब बताओ मुझे, क्या ये फॉलो करोगे? चपाटर तरीके से फॉलो करोगे या नहीं करोगे? भाई सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट क्या कह रही है? स्टेटमेंट कह रही है एज स्टेटेड इन द रीसेंट सेंसस रिपोर्ट। ठीक है भाई, यानी सिंपल सी बात है, यानी सेंसस रिपोर्ट। सेंसस क्या है? अभी भी हो चुका है, सही है, और इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। अब ये कह रहा है कि दोबारा सेंसस करो, ठीक है, ताकि रिजल्ट्स वेरीफाई हो जाएं। तो मुझे एक बात बताओ, फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है, लेकिन अननेसेसरी है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है, इससे रेशियो इंप्रूव थोड़ी होगा, प्रॉब्लम ना ही मिनिमाइज होगी, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी नहीं है। ऐसा ही है ना? ये सिर्फ क्या करेगा, दोबारा डेटा कलेक्ट करेगा। ऐसा ही है भाई, बोलो हाँ या ना। प्रिडिक्टेबल है? नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है भाई। वेरिफिकेशन से रेशियो इंप्रूव नहीं होगा, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, और ये एक्शन प्रॉब्लम को भी एड्रेस नहीं करता। तो ये क्या किया जाएगा, बोलो भाई? ये आपके पास फॉलो नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहना चाह रहा है आपसे। कह रहे द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर्स, ठीक है, टू ऑल द डिपार्टमेंट, ठीक है, टू इनकरेज पीपल टू इम्प्रूव द रेशो। गवर्नमेंट तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत दे कि लोगों को फीमेल टू मेल रेशो बेहतर करने के लिए इनकरेज करे। बात क्लियर हो रही है? अब इस सेक्शन से क्या होगा, अवेयरनेस कैंपेन्स शुरू की जा सकती हैं, ठीक है, और जेंडर इक्वलिटी प्रोमोट किया जा सकता है। ठीक हो गया। और मेरा बच्चा क्या होगा इस एक्शन से, ये एक्शन क्या करेगा, लॉन्ग टर्म में रेशो इंप्रूव करने की कोशिश कर सकता है। बात क्लियर हो रही है? फिजिबल और प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बिल्कुल, और मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है, प्रिडिक्टेबल भी है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रॉब्लम को अवॉइड भी नहीं कर रहे, और एथिकल भी है। तो इट मीन्स आपके पास ये क्या किया जाएगा, ये आपके पास फॉलो किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे सर जी आपके पास पहला तो फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ अलबत्ता दूसरा किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर, ओनली 2 follows. Moving on to our last question of this lecture. Yes मेरा प्यारा बेटा, क्या कह रहा है? कह रहा है भाई 4 districts in state A, ठीक है, have been experiencing severe drought for the last 3 years, resulting into exodus of people from these districts. ठीक हो गया भाई, सिंपल सी बात कर रहा है, कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं है। देखो क्या कह रहा है, स्टेट ए के 4 डिस्ट्रिक्ट्स
पिछले 3 साल से शदीद कहत यानी ड्राउट का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोग मजबूरन उन इलाकों को छोड़कर दूसरी जगह हिजरत कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है भाई। मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? सेवियर ड्राउट और लोगों का माइग्रेट करना। ठीक हो गया। अब देख लेते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है आपसे? पहला कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली स्टार्ट फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट टू पुट अ हॉल्ट टू द एक्सोडस। बात क्लियर हो रही है भाई। सिंपल सी बात है। इस एक्शन से क्या होगा भाई? ये एक्शन लोगों को फूड और इनकम देगा और टेम्पररी लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और एक्सोडस को कम कर सकता है। बात क्लियर हुई? यानी माइग्रेशन को क्या करेगा? कम कर सकता है। फीजिबल और प्रैक्टिकल है? बिल्कुल है। ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है देखो पार्शियली। ठीक है। ये ड्राउट को ख़त्म नहीं करता, जैसे ये क्या कर रहा है? लोगों को फूड और इनकम प्रोवाइड कर रहा है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो आपके पास मिनिमाइज हो रही प्रॉब्लम? बिल्कुल हाँ। एक्सोडस कम कर सकता है ये। ठीक है। रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है और प्रिडिक्टेबल भी है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बात क्लियर हो रही है? और प्रॉब्लम को अवॉइड तो नहीं कर रहे, फेस कर रहे हैं भाई। ये इग्नोर तो नहीं कर रहा ना प्रॉब्लम को, बल्कि ड्राउट के असरात को क्या कर रहा है? टेम्पररीली मैनेज कर रहा है। ठीक है। तो ये आपके पास चपाटर तरीके से फॉलो किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से। ठीक हो गया भाई। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा मेरा बच्चा। और क्या कह रहा है? कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 2 कह रहे, सिंपल सी बात कर रहे हैं। कह रहे द गवर्नमेंट शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर टू दीज डिस्ट्रिक्ट्स। क्या ख्याल है? कह रहे गवर्नमेंट को इन डिस्ट्रिक्ट्स में पीने का साफ पानी मुहैया करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक्शन क्या करेगा भाई? ये एक्शन ड्राउट के सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट को रिड्यूस करेगा, लोगों की बेसिक नीड पूरी होगी, माइग्रेशन कम हो सकती है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कम होगी। बात क्लियर हो रही है? फीजिबल और प्रैक्टिकल है? बिल्कुल है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मिनिमाइज भी हो रही है, रेलिवेंट टू द स्टेटमेंट भी है और मेरा बच्चा आपके पास प्रिडिक्टेबल भी है, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं। ये ड्राउट के इफेक्ट्स को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है और एथिकल भी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ भैया ये भी मेरे पास सर जी फॉलो करेगा। ठीक हो गया भाई। बोलो हाँ या ना। तो सर जी आपके पास क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? भाई आपके पास होगा ऑप्शन डी, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलो। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली मैं बार बार कह रहा हूँ भैया इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर शेयर अप कीजिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। और मेरा बच्चा मुझे अपनी भरपूर दुआओं के अंदर याद रखिएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।